तो जब व्यापार स्टार्ट किया ना तो कोई भी गोल नहीं था टू बी ऑनेस्ट। उस समय पे 14 साल के बच्चे की भी एक ऐप होती थी प्ले स्टोर पे और हमें लगता था यार एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि एक ऐप प्ले स्टोर पे डाल। कस्टमर्स आते थे और बोलते थे यार तुम इसके लिए चार्ज क्यों नहीं कर रहे हो, इसका तो कोई पैसा दे देगा। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनका डर था कि अगर ये पैसा नहीं लेगा तो ये कंपनी बंद हो जाएगी और मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मेरा क्या होगा। रेवेन्यू को मेट्रिक लगाया वीसी फंडेड कंपनी क्या हुई फिर? बनिया में बिना पैसा देखे शांति नहीं मिलती। अभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आता हमें। जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक हम सही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इंडिया में सॉफ्टवेयर अडॉप्शन में एक और ड्राइवर है कि बिजली चल रही है सब जगह, नहीं तो कैसे यूज करोगे? सही बात। आप मानते हैं इसको? 100%। सबसे पहले उठने के बाद आई थिंक सबसे पहले मैं मोबाइल उठाता हूँ और मोबाइल जाके सोफे बैठते हैं और प्ले स्टोर पे जाते हैं और व्यापार और 2-3 प्रोडक्ट्स मैं नाम नहीं लूँगा उनके रिव्यूज पढ़ते हैं। क्या बात है। पैसा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एमएसएमईज टू पे। तो हमारा फर्स्ट डे से प्रिंसिपल ही यही था कि इट हैज़ टू बी एज सिंपल कि जो उनकी दुकान में छोटू काम करता है ना वो भी उसको चला अकाउंटिंग की जरूरत नहीं। अकाउंट में उसको चलाने। द आईआईटीएंस ओवररेटेड और दे आर वर्थ इट? थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डिप्लोमेटिक मत दो यार। अकाउंटिंग नाम का शब्द ही व्यापार में नहीं है। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर अ न्यू डोमेन। यूएस इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन आप रिवर्स करके देखो तो पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर बनाना अमेरिका के लिए, तो नेचुरली वो एफिशिएंट हो गए होगा तो सब। कई वजह से मंगा एक्चुअली वो कि हमें क्विक किल स्विच दे दो। किल स्विच का मतलब है कि मैं कहीं पे भी हूँ, मैं अपने मोबाइल पे बटन प्रेस करूँ और मैं जितनी भी जगह व्यापार सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ सब जगह डेटा वाइप आउट हो जाए, किसी को भी ना मिले। यार ये फीचर ना मुझे ट्विटर पे भी चाहिए। मेरे ट्विटर पे चाहिए। वेलकम सुमित। देश में पहले किसी जमाने में ना एक ही सॉफ्टवेयर होता था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, नाम लेके भी डर लगता है, ये तो खतरनाक सॉफ्टवेयर है। सब लोग जानते हैं उस सॉफ्टवेयर को पर कोई देखने की हिम्मत नहीं करता है। तो आपने बोला यार उसको चेंज किया जाए और आपने व्यापार लॉन्च किया। व्यापार काफ़ी अच्छा कर रहा है। सुमित आप पहले एक बार आ चुके हैं ऑडियो पे, पर छोटा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। श्योर, थैंक्स आनंद फॉर हैविंग मी हियर। So I come from a business family. So everybody on my father's side, mother's side, सब business में ही है. Born and brought up in Lucknow. I have seen businesses very closely. Fast forward after my schooling, I joined engineering in Bangalore. वहाँ पे engineering करने के बाद I joined Intuit. So I think that was the one major change of my life. Intuit में QuickBooks product में मैंने 8 साल काम किया. After that I left Intuit and joined a startup called Spoil for a short stint of 1 year to learn how startups work and how do you actually solve a problem for MSMEs. उसके बाद फिर I left Intuit. After that I left Spoil and started व्यापार. क्या बात है, क्या बात है। और उस समय क्या लग रहा था आपकी, मतलब क्या गोल रहेगा व्यापार का? तो जब व्यापार स्टार्ट किया ना तो कोई भी गोल नहीं था टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि व्यापार स्टार्ट ही ऐसे हुआ था कि सो आई एंड माय ब्रदर इन लॉ, सो वी यूज्ड टू मीट एट होम। तो इंटरेस्टिंगली ही इज also from the same, he also joined the same college and he also got into it. तो हम लोग बैंगलोर में ही थे तो we used to meet at home. तो ही यूज्ड टू कम ओवर एट होम और हम लोग बैठ के बात करते रहते थे कि कुछ तो बनाते हैं, मतलब क्योंकि आज का उस समय पे 14 साल के बच्चे की भी एक ऐप होती थी प्ले स्टोर पे और हमें लगता था यार एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि एक ऐप प्ले स्टोर पे डाल दें। तो फिर हम लोग डिस्कस करते रहते थे किस आइडिया पे काम करें। बहुत सारे वियर्ड आइडियाज़ हमने सोचे और जब हम अपनी आइडिया लेके अपनी वाइफ के पास जाते थे, मेरी वाइफ के पास परमिशन तो हाँ कि मतलब ये तुमने फीडबैक ली कैसा लग रहा है, तो बोलते थे क्या बकवास बनाया सोच रहे हो तुम लोग। ये परमिशन ही हो गई फिर, मतलब कह सकते हैं आप। तो फिर मतलब सो दिस व्हाइल वी आर इन दिस जर्नी, तो वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स आस्क्ड कि ही वांटेड अ मोबाइल ऐप व्हिच कैन मैनेज रिसीवेबल पेबल ऑन हिज फोन। तो फिर हमने और शुभम ने सोचा कि चलो यही करके देख लेते हैं। तो फिर हमने केवल एक ही बंदे के लिए बनाई थी टू बी ऑनेस्ट। हमने ये सोच के बनाई थी कि यार एटलीस्ट इसका काम हो जाएगा और हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख जाएंगे, बढ़िया, बाकी फिर देखा जाएगा। तो दैट्स हाउ व्यापार वाज बॉर्न। तो उसका नाम पहले हम बहुत सारे नाम एक्सप्लोर किए, लेकिन नाम इंटरेस्टिंग पार्ट है कि नाम कभी चेंज नहीं किया हमने, व्यापार अभी उसका नाम व्यापारी था। क्या बात है, क्या बात है। और आज कितना बड़ा है व्यापार? व्यापार 1000 लोग हैं व्यापार में, टीम ऑफ 1000 पीपल। वी हैव अराउंड 6 लाख यूजर्स, 6 लाख लोग व्यापार यूज़ करते हैं। 5 करोड़ का महीने का रेवेन्यू करते हैं हम लोग अभी।
आई थिंक दीज नंबर्स स्पीक एवरीथिंग। तो डिसेंटली बिग, 3 राउंड ऑफ फंड रेज कर चुके हैं। सही है, तो डिसेंटली बिग। बहुत बढ़िया। आई थिंक और कंट्री में सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स सेकंड ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूजर्स। अगर हम टेली के बाद की बात करें तो आई थिंक व्यापार इज सेकंड लार्जेस्ट इन द कंट्री नाउ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जो सॉफ्टवेयर है वो कौन खरीद रहा है? तो हमारे सॉफ्टवेयर यूजर्स सब के सब बिजनेसमैन ही हैं। तो व्यापार बना ही बिजनेसमैन और उनके सेल्समैन, उनका छोटू जो होता है, उन्हीं लोगों के लिए ही बना है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट डे से प्रिंसिपल ही यही था कि इट हैज़ टू बी एज सिंपल कि जो उनकी दुकान में छोटू काम करता है ना, वो भी उसको चला पाए। अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट जरूरत नहीं इसको चलाने के लिए। और बात करेंगे इसके बारे में कि ये बहुत जरूरी बात है श्योर, कि आप ये कह रहे हैं कि आपको सॉफ्टवेयर को देख के डर नहीं लगता है। बिल्कुल भी नहीं। तो यार ये जो सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री है ना, खास करके इंडियन बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको मतलब वो अच्छा नहीं मानते हैं ना। आपने भी फील किया होगा वेंचर कैपिटलिस्ट को, आपके कलीग्स हैं, बाकी फाउंडर्स हैं, सबका ये है कि भैया इंडिया से सॉफ्टवेयर बनाया तो अमेरिका के लिए बनाना है, वरना किया ही क्या, मतलब ना इंडियन के लिए क्या सॉफ्टवेयर बनाया। तो ये कैसे इवॉल्व हो रही है और क्या लगता है आपको, पहले कैसा सीन था? आपने शुरू किया होगा 15 में या 16 में? 2015 एंड 2016 कह सकते हैं, 2016 में शुरू की। और तब से अब क्या चेंज हो गया है, और उसके पहले के आपको क्या लर्निंग थी कि सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं चलेगा? तो जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचा था कि कितनी बड़ी कंपनी बनेगी, टू बी ऑनेस्ट। जब 2016 अक्टूबर में जब मैंने अपना स्पॉइल वाला जॉब छोड़ा था, उस समय पे ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि लोग परचेज कर लेंगे और यूज़ तो हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर क्या होगा नहीं पता था। सो आई लेफ्ट माई जॉब एंड स्टार्टेड दिस फुल टाइम। उस समय को अगर हम देखें और आज को देखें तो आई थिंक द टाइम हैज़ चेंज ड्रास्टिकली। उस समय पेमेंट्स का कोई मैकेनिज्म नहीं होता था। ऑनलाइन पेमेंट का अडॉप्शन बहुत ही कम था। सॉफ्टवेयर सिवाय टैली मार्क बिजी 2-3 एप्लीकेशन से उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं होते थे। लैंडिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों की कोई बात नहीं करता था, राइट। तो टाइम वाज वेरी डिफरेंट। जीएसटी नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी उस टाइम पे, राइट। तो आई वुड से कि 2-3 चीज़ों ने पूरा मार्केट ही चेंज कर दिया। एक जब जियो आया, जिसकी वजह से इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स का पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। सेकंड, रिलायबल भी हो गया और बहुत सस्ता भी हो गया। सस्ता भी हो गया, राइट। तो लोगों को बहुत इजी हो गया ऐप्स डाउनलोड करके ट्राई करना। दूसरा, जब जीएसटी आया वो एक मेजर चेंज पुश था। मेजर पुश था एमएसएमईज वाले सेगमेंट में स्पेसिफिकली जिसमें हम काम करते हैं। बहुत ही स्ट्रांग पुश था पूरा। वो तो है ही यार, मुझे सबसे लगता है कि सबसे बड़ी कैटेगरी है कंप्लायंस की, जो जबरदस्ती कंप्लायंस करनी है, फिर उसमें फिर तो सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे। सब कुछ करना पड़ेगा आपको, राइट। सो जीएसटी आने से लोगों का माइंडसेट भी काफ़ी चेंज हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट और नई चीज़ें लेके आई, जैसे ई इनवॉइस वाली चीज़ लेके आ गई। अब टैक्स उस समय टैक्स रिटर्न्स भी आप ऑफिस जाके फाइल कर सकते थे। अब जो है टैक्स रिटर्न्स अब ऑनलाइन ही होते हैं। तो आई वुड से कि पूरी इंडस्ट्री ही एंड टू एंड काफ़ी चेंज हो गई है एंड डिजिटल इज द वे टू गो दैट पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। सुमित, एक मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग, आप बताइए सही है कि नहीं है। मेरा ये मानना है कि इंडिया में सॉफ्टवेयर अडॉप्शन में एक और ड्राइवर है कि बिजली चल रही है सब जगह, नहीं तो कैसे यूज करोगे? सही बात। आप मानते हैं इसको? 100%, है ना? 100%। मतलब पहले से बहुत इंप्रूव हो गया। हाँ, तो अगर 10 साल पहले जैसे बिजली की हालत थी तो क्या सॉफ्टवेयर यूज करेगा आदमी? पता ही नहीं है कि मोबाइल सही बात। चलेगा, लैपटॉप चलेगा या नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात। और आप मान के चलिए कि इसीलिए कई सारे जो कम्प्लीटली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पहले बिकॉज बिजली नहीं थी। अभी भी नहीं हो पा रहा है। करेक्ट। उसका रीजन ये है क्योंकि क्या होता है कि बिजली अभी भी Reliable बढ़ गई है, लेकिन 24 100% रिलायबिलिटी नहीं है। 24/7 नहीं है। करेक्ट, हाँ, ये नहीं कि आप दुकान बिजली के भरोसे चला लोगे, वो नहीं होगा। करेक्ट। तो इस पॉइंट में मैं एक इंसाइट ऐड करूंगा कि क्यों व्यापार ऑफलाइन पहले है बाद में ऑनलाइन है। अच्छा, क्योंकि व्यापार बना ही कम्प्लीटली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर था। हाँ, बाद में हमने इसमें ऑनलाइन क्लाउड कैपेबिलिटीज कर ऐड दिया करी। कि यू कैन लॉग इन फ्रॉम करेक्ट, क्योंकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो कंप्लीट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसको बिजनेसमैन रेगुलर ट्रेडिंग वाला बिजनेस नहीं यूज कर सकता। क्योंकि उसके पास कभी भी पता ही नहीं लाइट चली गई तो इंटरनेट चला गया। अब नहीं, they can't stop the business, right? हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, हमारी ऑफिस में भी जाती है और कभी कभी उसकी वजह से वाईफाई भी बंद हो जाता है, तो जूम कॉल बंद हो जाता है। तो चैलेंज है वो, राइट। तो वो बिजनेसमैन तो बिजनेस तो बंद नहीं हो सकता। तो हाँ, अब कोई अगर दुकान पे खड़ा है और बिल लेने के लिए, तब ये नहीं कर सकते ना यार कि मैं बिल अभी नहीं दूंगा, अभी इस एक बिल के लिए हाथ से बना रहा हूँ। इट्स वेरी दैट इज ट्रू। यू कांट शिफ्ट योर होल थिंग। नॉट इज ट्रू। तो यार ये बताओ कि ये मतलब हम लोग ये देखते हैं ना कि जो एसएमबी है, बात कर ही रहे हैं, तो ये इसका प्रोफाइल बताओ कि इसमें भी चेंज आया है
कि जो आपके बायर 10 साल पहले होते थे और अब जो बायर हैं वो अलग हो गए हैं? नहीं, तो आई वुड से कि इफ यू आस्क द माइंडसेट ऑफ पीपल, तो वो डेफिनेटली बहुत चेंज हुआ है। अच्छा। लेकिन अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार के जो यूजर्स थे, आई वुड से कि उसका पूल बढ़ता जा रहा है। लेकिन उस समय यूजर्स का पूल कम होता था। क्यों? क्योंकि यूजर्स का पूल का मतलब है जिसका माइंडसेट है कि मुझे सॉफ्टवेयर यूज करके अपने बिजनेस को डिजिटाइज करना है, राइट? तो वो जो पूल है वो बढ़ता जा रहा है समय के साथ। तो आई वुड से कि वो बढ़ रहा है, लेकिन लोग चेंज हो रहे हैं बेसिकली। लोग बदल रहे हैं। लोग बदल रहे हैं, और बहुत ड्रास्टिकली बदल रहे हैं। ऐसा है कि मतलब ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं अब, या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वही लोग हैं? लोग का मतलब एजुकेशन लेवल में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आया इन माय पर्सपेक्टिव, जो मैंने देखा है अभी तक। जस्ट ये दैट लोग कि अब उनका अडॉप्शन, क्योंकि वो adoption लोग यूपीआई से पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, उनको समझ में आने लगा कि यार यहाँ पे क्यूआर कोड से ई-कॉमर्स यूज कर पेमेंट रहे हैं, अकाउंट में आ जाता है। तो वो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है ई-कॉमर्स भी खरीद रहे होंगे तो यस। सही है। तो अच्छा, वापस से आते हैं। आपने नाम लिया था अपना, द हु कैन नॉट बी नेम्ड, तो 800 पाउंड गोरिल्ला इन द मार्केट। अब उसका एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क इफेक्ट है ना? कि टैली, देयर आर अकाउंटेंट्स हु ओनली विल यूज टैली। उसने पूरा जिंदगी बनाया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको भी टैली के फॉर्मेट में डेटा चाहिए आपको टैक्स फाइलिंग के लिए, रिव्यू करने के लिए, तो दे आल्सो डिपेंड ऑन टैली। एंड बिजनेसमैन देन डोंट हैव एनी से। यू आर नाउ गोइंग देयर, यू आर नंबर 2 इन वॉल्यूम्स, यू आर नाउ गोइंग एंड सेइंग कि ये सब हटाओ और नया शुरू करो। तो ये कैसे आपने टैकल किया? तो पहली बात तो जो आपने वर्ड यूज किया, आई थिंक आई लाइक दैट वर्ड, तो आई विल रिपीट इट। 800 पाउंड गोरिल्ला। तो आई वुड से द गोरिल्ला इज इन द केज एक्चुअली। अच्छा। इफ यू लुक क्लोजली, तो गोरिल्ला इज इन द केज एंड द होल जंगल इज देयर टू एक्वायर। रीजन मैं बताता हूँ क्यों। रीजन ये है कि टैली और दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट, टैली, बिजीमार, बहुत सारे एप्लीकेशन है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन की कमी है। दे आर यूज्ड बाय द अकाउंटेंट्स और सीएस। वो बने ही उनके लिए हैं। और हमने पाथ ही कम्प्लीटली डिफरेंट पिक किया। हमने सीए और अकाउंटेंट के लिए बनाया ही नहीं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही हमने बनाया बिजनेसमैन और उसके सेल्समैन के लिए, सेल्फ यूज के लिए। सेल्फ यूज के लिए। तो इट इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बट इट इज नॉट एक्चुअली एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इट्स अ बिजनेस सॉल्यूशन इफ यू आस्क मी। तो बिजनेस सॉल्यूशन, अकाउंटिंग इज आउटपुट ऑफ इट। इट इज नॉट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इट्स अ बिजनेस सॉल्यूशन जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, बिलिंग, इन्वेंट्री। एक फीचर एग्जांपल बताइए कि ये बिजनेस क्यों है और अकाउंटिंग क्यों नहीं है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अकाउंटेंट्स या सीए जब किसी बिजनेस को देखते हैं तो उनकी उनकी आंखों के सामने वो सब कुछ अकाउंट्स में दिख रहा होता है, राइट? कि पार्टी एक अकाउंट है, आइटम अकाउंट है, इनकम एक अकाउंट है। तो एवरीथिंग दे सी इन टर्म्स ऑफ अकाउंट। क्रेडिट डेबिट होगा। क्रेडिट डेबिट होगा। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी दुनिया ऐसे नहीं देखता। वो देखता है कि मेरी पार्टीज है जिनसे जिनसे मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे आइटम्स है जो मैं सेल करता हूँ, मेरा एक बैंक अकाउंट है। तो हमने उस वर्ल्ड को रेप्लिकेट किया। अकाउंटिंग नाम का शब्द ही व्यापार में नहीं है। अच्छा। तो कोई भी उसको देखता है तो उसको ये नहीं लगता कि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। वो ये देखता है कि मैं एक बिजनेस सॉल्यूशन, बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं बिल बनाऊंगा, अपने कस्टमर को दूंगा, पेमेंट कलेक्ट करूंगा, मतलब बेसिक ट्रांजैक्शंस जो डे टू डे करते हैं। यार ये बहुत बढ़िया इंसाइट है। और ये तो मतलब आप, जबकि यू आर अ इंडस्ट्री इनसाइडर, आपने 8 साल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम किया और बाहर निकल के बोले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे लेकिन प्रॉब्लम अकाउंटिंग सॉल्व करेंगे। ये इंसाइट कहाँ से आया? ये दो रीजंस थे एक्चुअली। जब जैसे मैं अपने घर में देखता था, राइट, अपने घर में मेरे फैमिली में एक छोटा सा ज्वेलरी बिजनेस है। तो वहाँ पे लोग मेरे फादर या मेरे भाई, वो लोग सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे थे। और जब जब मैं उन लोगों से बात करता था, राइट, तो वो क्लियर था कि उनको वो समझ में नहीं आता है। तो उनको एक अपने लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। टैली वो यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा और उनको अकाउंटिंग भी नहीं आती। क्योंकि उनको तो हिसाब किताब समझ में आता है, इससे दिया, इससे लिया, ये आइटम इतना खरीदा, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, बस उनको अकाउंटिंग टर्म्स एज सच समझ में नहीं आया कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट करें, राइट? तो वो प्रेजेंट करके देखने का नज़रिया अलग होता है और उसको जिस तरह से वो देखते हैं वो नज़रिया अलग होता है। तो इसलिए वहाँ से मुझे समझ में आया कि अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो आई विल ऑल्सो बी डूइंग द सेम थिंग जो वो लोग कर रहे हैं। जैसे आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन आपने बहुत टाइम पहले एक चीज़ बोली थी कि ignorance is a bliss, especially when you are building something for a new domain. So when you are building for a new domain, if you don't know that domain, that's very 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 useful, क्योंकि आप उसको स्क्रैच से शुरू करते हो। तो आई थिंक हमारे साथ वही चीज़ लगी थी कि हमें और शुभम को, हम दोनों को अकाउंटिंग नहीं आती। हम लोगों ने प्योर इंजीनियर और प्रोडक्ट की तरह देखा और बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को समझा और उसकी तरह सॉल्व किया। यार ये इनसाइट जो है ना सुमित, तो मतलब हमारी इंडस्ट्री भी डिवाइडेड है।
कुछ इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वाले लोगों को फंड करेंगे, और हमारा इंडिया क्वेश्चन में व्यू रहा है कि जितना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। 100%. तो I cannot agree more with that. हाँ, बट बोथ थिंग्स वर्क, ऐसा नहीं। मतलब अब आपको कोई मान लीजिए क्रेडिट कार्ड कंपनी शुरू करनी है, तो शायद आपको क्रेडिट कार्ड वाला आदमी लगेगा, पर आपको लगेगा कि क्रेडिट कार्ड हटाओ और कुछ और करते हैं, तो बाहर का आदमी लगेगा। मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पुट करूंगा कि अगर आप व्यापार में देखें तो यहाँ भी अकाउंटिंग है, लेकिन हमने अकाउंट कभी भी सीए का इनपुट पूरा नहीं लिया। तो सीए से हम इनपुट लेते हैं कि क्या बनाना चाहिए, अकाउंट कैसे दिखना चाहिए नहीं पूछते हैं, लॉजिकली कैसे काम करता है, दिखना कैसे वो हम डिसाइड करते हैं। तो कोई सीए है कंपनी में? कंपनी में है ही नहीं। कंपनी में हमने मतलब एक आउटसोर्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? सॉफ्टवेयर बनाने नहीं। अच्छा, आपने कोई सीए रखा ही नहीं, डोमेन एक्सपर्ट नहीं रखा? नहीं, क्या बात है। वो कंसल्टिंग करके समझते हैं कैसे काम कर रहा है, खुद समझते हैं, खुद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो हम डिसाइड करते हैं। यार एक साइड क्योंकि क्वेश्चन, बेसिक लॉजिक होता है। वैसे रैपिड फायर वाला क्वेश्चन है ठीक कि सीए एग्जाम क्लियर कर लोगे? नहीं, नहीं? अच्छा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो अभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आता हमें। जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक हम सही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। जब समझ में आने लगेगा तो शायद सॉफ्टवेयर गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। यार, तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर जब आपने निकाला, तो सडनली इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू अकाउंटेंट्स एंड सीएस, यू हैड टू सेल टू बिजनेसमैन। तो अब एक तो उनको सॉफ्टवेयर यूज करवाना है, हर आदमी जाता होगा उनके पास में, वो तंग भी हो गए होंगे, और दूसरा उनको पैसा भी चार्ज करना है। तो उसके लिए क्या मॉडल वे लोग यूएस में यूज करते हैं? फ्रीमियम है, फ्री ट्रायल है, ये वो, उसमें क्या क्या आपने ट्राई किया और क्या क्या काम किया? तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, टू बी ऑनेस्ट। सब कुछ ट्राई किया है। हमने स्टार्ट किया था मोबाइल से। मोबाइल ऐप कम्प्लीटली फ्री थी, तब उसमें हम एक भी पैसा चार्ज नहीं करते थे। उस टाइम पे कस्टमर्स आते थे और बोलते थे यार तुम इसके लिए चार्ज क्यों नहीं कर रहे हो, इसके लिए तो कोई पैसा दे देगा। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनका डर था कि अगर ये पैसा नहीं लेगा तो ये कंपनी बंद हो जाएगी और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, राइट। तो फिर ये तो उससे ये कॉन्फिडेंस आया कि लोग पे कर देंगे, वो भी मोबाइल ऐप के लिए भी पे कर देंगे। तो 1.5 साल तक हमने 2016 अक्टूबर से लेकर जून 2018 तक हमने कंपनी विदाउट एनी फंड रेज चलाई थी। तो उस टाइम पे वो कस्टमर्स मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप के लिए पैसा देते थे, उसी से कंपनी चल रही थी, राइट। तो पहला आंसर कि बिजनेसमैन पैसा देते हैं, यस 100% देते हैं, वो मोबाइल ऐप के लिए भी देते हैं, बस उनको वैल्यू समझ में आनी चाहिए। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, पहले हमने उसको फ्री रखा था, फिर उसके बाद हमने उसको पेड किया, मोबाइल ऐप निकाला, फिर हमने डेस्कटॉप ऐप रिलीज़ किया। डेस्कटॉप ऐप केवल पेड था, उसमें फ्री कभी नहीं किया। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब हमने मोबाइल ऐप वापस से फ्री कर दिया था, केवल डेस्कटॉप ऐप के लिए चार्ज करते थे। फिर हमें समझ में आ गया कि यार केवल फ्री ऐप की वैल्यू उतनी नहीं है, प्रीमियम इज़ द बेटर मॉडल। तो फिर हम वापस आ गए प्रीमियम पे। तो अब करेंटली व्यापार के 2 प्रोडक्ट्स हैं। आई वुड से प्रोडक्ट सेम ही है, 2 फॉर्म फैक्टर्स हैं, एक मोबाइल ऐप और एक डेस्कटॉप ऐप। डेस्कटॉप ऐप हमेशा से पेड रहा है। टाइम पीरियड ऑफ ट्रायल वो पहले 30 दिन था, फिर हमने 21 किया, अब 15 दिन है, राइट। और मोबाइल ऐप फ्री, पेड, फ्री, अब वो है प्रीमियम मॉडल पे है, जिसमें एक सर्टेन सेट ऑफ फीचर्स फ्री होते हैं और एडिशनल फीचर्स के लिए लोग पे करते हैं। तो समरी ये है कि प्रीमियम इज़ अ बेटर मॉडल इफ़ लेट्स से यू वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस। अगर आप केवल प्रीमियम रखेंगे तो नंबर ऑफ कस्टमर्स कमाएंगे। तो एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो केवल प्रीमियम हो, एक प्रोडक्ट हो जो कि प्रीमियम टाइप का हो, जाके लोग एटलीस्ट ट्राई कर सके, क्योंकि हमारे सेगमेंट में प्रोपेंसिटी टू ट्राई दीज प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो वेरी लेस। तो वो फ्री होगा तो ट्राई करने की एटलीस्ट डाउनलोड करके देख लेगा। और आपको लग रहा है कि फ्री से पेड में अच्छा कन्वर्जन हो रहा है? ऐसा हो रहा है, साइकिल है ऐसी? नहीं, अच्छा कन्वर्जन होता है, लेकिन वो वहाँ पे आई थिंक वील मूव इनटू द सेल्स पार्ट, लेकिन थोड़ा सेलिंग चाहिए होगा, बट इट वर्क्स। अच्छा। तो और इसके अंदर मतलब आपने इतने मतलब लगभग आप कितनी कंपनी में, तो 7-8 साल हो गए? हाँ, 2000 मतलब ऑन प्राइवेट लिमिटेड 2018 से है, और उसके पहले हम एक पार्टनरशिप फर्म नाम से चलाते थे 2016 से 2018। तो मतलब कह सकते हैं मोटा मोटा 7 साल तो हो ही गए। तो मुझे बाय द वे याद है 2016 में तूने मेल लिखा था, मैंने ना बोल दिया था। फिर 2018 में लिखा और काफ़ी नंबर इम्प्रूव हो गए थे। मैंने बोला यार ये तो चल पड़ी है। बीच में क्या हुआ आप दोनों के बीच में?
बीच में जीएसटी आया था शायद। जीएसटी आया था, एक तो ये था, जीएसटी डेफिनेटली आया था, एक वो चेंज था। दूसरा हमने पैसा बनाना भी सीख लिया था तब तक। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो 4 लाख रुपए महीने के रेवेन्यू से स्टार्ट किया था, और जब आपने दोबारा कंसिडर किया तब 12 लाख रुपए के रेवेन्यू पे थे महीने के। आई थिंक करेक्ट। तो काफ़ी बिना फंड रेज थे तब तक तो। और सुमित ये बताओ कि ये आरपू जो है, मतलब जो बोलते हैं कि भाई कितना सॉफ्टवेयर के लिए पे करेंगे, तो अब तो लोग यूज़ कर रहे हैं और हर साल यूज़ कर रहे हैं आपके बिजनेसमैन। तो क्या लगता है कि एक सॉफ्टवेयर के लिए स्मॉल बिजनेसमैन कितना पैसा दे देता है आपको, और आगे क्या पोटेंशियल है? तो दो फैक्टर्स हैं इसमें, एक तो ये किस साइज ऑफ द बिजनेस, और दूसरा वो कितना वैल्यू परसीव करता है उस चीज़ की। तो ये दो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि समझने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आप किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेल करने जाएंगे तो वहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का भी सेम सॉफ्टवेयर बेच पाएंगे। और अगर किसी छोटी बिजनेस को बेचने जाएंगे जो 1 करोड़ 2 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, उसको 5,000, 4,000, 10,000 तक का ही बेच सकते हैं। तो बिजनेस के स्केल पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो लोग कितना परसेंट या कितना वैल्यू दे रहे हैं उस चीज़ को, उनके लिए पैसे की क्या वैल्यू है, राइट। और अगर वैल्यू मिल रही है तो वो 10-20 हज़ार रुपये भी दे देंगे सॉफ्टवेयर के। आराम से देते हैं। पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एमएसएमईज टू पे, द रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू दैट दे परसीव, आई थिंक दैट इज द की। इवन इफ इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, इवन इफ इट इज they will pay because it's giving value. यस यस 100%। ये बताइए कि तो अब ये सॉफ्टवेयर है आपने बनाया, तो कंपनी में आप क्या ट्रैक करते हैं कि यार सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है, लोग खुश हैं, तो क्या चीज़ ट्रैक करते हैं? तो हम लोग दो चीज़ें बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। एक तो नंबर ऑफ लाइसेंसेस या नंबर ऑफ लाइसेंसेस जो हम सेल कर रहे हैं, दूसरा रेवेन्यू, तीसरा कस्टमर एनपीएस। तो अब कंपनी इवॉल्व हो गई है तो एनपीएस की हम बात कर रहे हैं और मेजर भी कर पाते हैं। जब नहीं मेजर कर पाते थे तब केवल लाइसेंसेस और रेवेन्यू ही देखते थे, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि रिन्यूअल से रिटेंशन पता लग जाता है। अगर मान लीजिए 60%, 70% लोग रिटेन कर रहे हैं तो वी नो कि हाँ वो डिसेंट है, इससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए फाइट ज़्यादा जाएगी, वो फाइट का समय बाद में आएगा। तो यार ये सवाल है, और ये हमने और जगह भी देखा है कि लोग बोलते हैं कि यार 70-80% तो बहुत बढ़िया रिटेंशन है। तो इसका मतलब कि 20-30% आपके जो कस्टमर्स हैं वो चर्न आउट हो जाते हैं हर साल। ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक्चुअली अगर आप क्विक बुक्स को देखें, अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं, क्विक बुक्स जैसे एप्लीकेशन के भी 85% ही रिटर्न होता है, रिन्यूअल होता है। अच्छा। 15% वहाँ भी चर्न होता है। तो ये नेचुरल मार्केट चर्न है। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद नहीं चलता तो बंद कर देते हैं, अच्छा। या फिर उनको लगता है यार 6 महीने का ब्रेक लेते हैं, बंद होने के बाद फिर दोबारा कुछ स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग अपनी जॉब छोड़ के स्टार्ट करते हैं, फिर वापस जॉब में चले जाते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। तो 15 से 20% चर्न तो बहुत ही नेचुरल है, वो ठीक हो ही नहीं सकता। वो हमारे आपके हाथ में नहीं है। मैक्स 70%, 80% पहुंचा जा सकता है, उससे ऊपर पहुंचाना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, प्रैक्टिकली। समझ गया। तो आप ये बोल रहे हो कि मतलब एवरेज लाइफ जो है एक स्मॉल बिजनेस की वो 4-5 साल ही है, और बाद में उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उससे भी कम है। आई वोंट से दैट वे। आई वुड से कि टोटल नंबर ऑफ बिजनेसेस में 20% चर्न होते जाएंगे और नए आते जाएंगे। नहीं आते जाएंगे। लाइफ टाइम कुछ बिजनेस सस्टेन करेंगे, उनकी लाइफ शायद 20 साल 25 साल भी होगी, तो सस्टेन करेंगे वो अलग है, और जो चर्न होते जा रहे हैं वो अलग है। एंड बट आपका ऐसा नहीं होता है कि आपके कस्टमर जो हैं वो निकल करके कुछ अपग्रेड करके और सॉफ्टवेयर ले लिया, वो कम है? ये भी होता है। हाँ। लेकिन वो जब हमारे कस्टमर्स को सीए और अकाउंटेंट्स उनके पुश मारते हैं कि यार मेरा काम नहीं चल रहा है, तो फिर वो एक ट्रैक्शन है, टैली। दैट हैपेंस। तो हमारा मेजॉरिटी कस्टमर जो मूव आउट होता है वो वापस टैली में जाता है। समझ गया। और जो आते हैं वो टैली से आते हैं, वो टैली यूज नहीं कर रहे वो हमारे प्राइमरी कस्टमर्स जो आते हैं वो नॉन सॉफ्टवेयर वाले यूज आते हैं। मतलब नॉन सॉफ्टवेयर का मतलब है वो खुद कुछ नहीं यूज कर रहा था, अकाउंटेंट्स या सीए उनके यूज कर रहे होंगे, और अब वो खुद पहली बार यूज करने शुरू कर रहे होते हैं। 70% वही जनता है। 15-20% ही है जो खुद टैली चला रहे थे या कोई और सॉफ्टवेयर चला रहे थे, और अब नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ना जो आप बोल रहे हो कि 15-20% चर्न जो है वो नॉर्मल है एसएमबी बिजनेस में, नॉर्मल है। और इसलिए मतलब अगर कोई 70% रिटेंशन कर रहा है तो वो बुरी बात नहीं है, वो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर है ना। और ये नंबर थोड़ा प्रेशराइज करता है, बिकॉज हम लोग जैसे वीसीज है ना, वो यूज टू हैं एक बड़े सॉफ्टवेयर की, वो मतलब बड़ी कंपनी में जाता है तो वहाँ पे हमको लगता है कि यार 3-4% भी चर्न नहीं होना चाहिए लोगो लेवल पे। यू नो, सम ऑफ आवर कंपनीज लाइक वेब एंगेज विल हैव अ 90-95% लोगो लेवल रिटेंशन। सर, सेगमेंट का पॉसिबल ही नहीं है। सेगमेंट का फर्क है वो। हाँ,
वो आप एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, एंटरप्राइजेस में 3-4% इज डेफिनेटली गुड टू एक्सपेक्ट, लेकिन इस सेगमेंट में प्रैक्टिकल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, और ये ग्लोबली और किसी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाइए सिचुएशन मिलेगी सेम। आप लोग ये नॉर्थ स्टार मैट्रिक वगैरह कुछ ट्रैक करते हो? तो जो मैंने काफी बताया popular है। वही 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 नॉर्थ है। स्टार मेरे मैट्रिक को है, रेवेन्यू में तो मजा नहीं लाइसेंस रेवेन्यू बस रेवेन्यू को मैट्रिक लगाया, वीसी फंडेड कंपनी क्या हुई फिर? बनिया दुनिया में बिना पैसा देखे शांति नहीं मिलती। तो बस वो रेवेन्यू नॉर्थ स्टार मैट्रिक, क्या बात है। तो अच्छा, ये बताइए कि अभी आज का जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, एसएमबी सबसे ज्यादा कॉमन फीचर क्या यूज कर रहे हैं? बिलिंग बिलिंग, बिलिंग इज इनवॉइस जनरेशन, बिलिंग पीरियड, मतलब दैट्स इट। दैट इज द प्राइमरी फीचर दैट दे यूज। तो आपका अभी ऐसे व्यापार का रोल मॉडल का क्विकन होगा या कोई और कंपनी होगी जिसको आप इमुलेट कर रहे हो? तो व्यापार का अगर आपका एज अ कंपनी आप रोल मॉडल देखोगे तो आई ऑलवेज लुक अप टू इंटुइट। आई थिंक इंटुइट इज रोल मॉडल फॉर व्यापार, एंड आई वुड वी बिलीव और वी एम फॉर बिल्डिंग इंटुइट ऑफ इंडिया, राइट? क्योंकि मैंने 8 साल इंटुइट में काम किया है, तो आई नो हाउ इट हैज, हाउ व्हाट इज द कल्चर, हाउ डू दे build products, how do they see customers. तो वो कल्चर आई थिंक आई एम इमुलेटिंग द कल्चर। बिजनेस बनाने की प्लेबुक खुद की है, क्योंकि वो तो हर कंट्री का अलग होता है, तो इंडिया के लिए सेपरेट बिल्ड हो रहा है, लेकिन वो वाला पार्ट आई थिंक आई एम इमुलेटिंग इनटू इट इन लॉट ऑफ केसेस, नॉट एवरीथिंग, आई वुड से 80%। क्या बात है। इस टीम के अलावा पहले 1-2 साल में अगर कोई इंडिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है तो क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर आप एमएसएमईज के लिए बना रहे हैं तो आई थिंक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमईज को अगर आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो मुझे लगता है सपोर्ट के बिना नहीं बिक पाएगी, क्योंकि उनको हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, और वो कंफर्ट आना चाहिए कि अगर मैं जिस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कोई है दूसरी साइड पे जो मेरी हेल्प करेगा। वो बहुत क्रिटिकल है। तो स्टार्टिंग में मैं खुद ही सारे कॉल ले रहा था, तो आई वाज अ सपोर्ट, राइट? फिर हमने एक एक बंदे को हायर किया। तो सेल्स हमने बहुत बाद में बनाई है। अच्छा, सेल्स टीम बहुत बाद में बनी है। सेल्फ सर्व प्रोडक्ट था, लोग अपने आप डाउनलोड करते थे, अपने आप यूज़ करते थे, और सपोर्ट हम प्रोवाइड करते थे जब उनको प्रॉब्लम आती थी, लेकिन सेल्स नहीं था। तो सेल्स सपोर्ट आई थिंक इज इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड रेस्पेक्ट, क्योंकि उसके बगैर इंडिया में बिजनेस बिल्ड करना स्पेसिफिकली इस सेगमेंट में बहुत मुश्किल है। ये अच्छी इंसाइट है। सुमित, शुरुआत में 3-4 साल कोविड के मिडल तक आपको ऑनलाइन मार्केटिंग से काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला 100%। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग अच्छा कर रही थी। हम लोग मोटा मोटी पूरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कॉस्ट रिकवर कर ले रहे थे, पर बाद में अचानक बंद हो गया और आपको ऑफलाइन सेल्स वगैरह डेवलप करना पड़ा। तो उसके बारे में मतलब क्यों हुआ, और ऐसा है पॉसिबल कि ऑनलाइन पे स्केल कर सकता है कोई या नहीं कर पाएगा? मेरा ऐसा मानना है कि जितना मुझे अभी तक समझ में आया है अपने 7 साल की जर्नी में, कि बिजनेस अगर लार्ज बिल्ड करना है तो पहली बात तो एक्विजिशन चैनल केवल 1 या 2 से नहीं बिल्ड हो सकता। वी हैव टू बिल्ड मल्टीपल एक्विजिशन चैनल्स, और हर एक्विजिशन चैनल के अपने स्ट्रेंथ्स होंगे और अपनी लिमिट्स होंगी। आई वोंट कॉल एनीथिंग एज वीकनेस, क्योंकि वीकनेस इज समथिंग दैट वी हैव टू फिगर आउट एंड सॉल्व फॉर, बट हर चैनल के अपने स्ट्रेंथ्स हैं और लिमिटेशंस हैं, राइट? लिमिट्स हैं। तो जैसे अगर हम मार्केटिंग चैनल की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की, राइट? डिजिटल मार्केटिंग है क्या? दैट इज बेसिकली वी आर थिंकिंग कि बिजनेसेस विल सर्च फॉर समथिंग, या तो उनको कोई बताएगा, वो ढूंढेंगे, और फिर वो आप प्लेटफॉर्म पे आएंगे और डाउनलोड करेंगे, फिर हम उनको सेल करेंगे, राइट? तो वो उसकी अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि वो सर्च करने वाले लोग ही धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो आप एक लेवल के पास जा ही नहीं सकते। फिर उसके बाद और भी चैनल्स हैं, जैसे फील्ड सेल्स आ गया, या पार्टनर चैनल हो गया, या फिर चैनल पार्टनर जिसको बोलते हैं, और या फिर पार्टनरशिप्स हो गया कि बड़े एंटरप्राइज के साथ पार्टनरशिप। तो ये 4 चैनल्स आईसी, और एक 5वां है विच इज़ ऑर्गेनिक एंड एसईओ, राइट? एक और छठा भी है विच इज़ फ्रीमियम, जिसकी हमने बात की, फ्री टू पेड, राइट? तो अगर आप देखें तो 6 चैनल्स हैं जिसमें अभी व्यापार का एक्विजिशन होता है। तो आई वुड से हर चैनल की अपनी लिमिटेशंस हैं। मार्केटिंग की बात करेंगे तो वो एक लेवल तक जाएगा, उसके बाद वो स्केल नहीं करेगा। आप कितना भी पैसा डाल लीजिए, इट विल नॉट गो बियॉन्ड इट, और उसमें भी अपनी लिमिट है। अगर एक बियॉन्ड के ऊपर पैसा डालेंगे तो वो बर्न करने लगेगा, उसके नीचे डालेंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो दोज न्यूआंसेस वी हैव टू लर्न फॉर द पीरियड। आप ये बोल रहे हो कि एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि भैया ये मार्केटिंग कैप हो जाएगा एंड इसकी लिमिटेशन है, तो कब आपको ऑफलाइन जर्नी शुरू करनी चाहिए? क्योंकि क्या हम जो देख रहे हैं कि फाउंडर लोग पूरा पैसा खत्म नहीं होता है तब तक ऑफलाइन जर्नी शुरू नहीं करते हैं। वो कोशिश करते रहते हैं कि मार्केटिंग पे कैसे कुछ कर दूं,
ग्रोथ हैकिंग कर लूँ, कॉस्ट कम कर दूँ, वो तो बहुत बहुत लेट शुरू करते हैं। तो उसका मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि, आनंद, कि जो चैनल आपके लिए अगर मान लीजिए काम करने लगा, तो यू हैव टू एज्यूम कि वो चैनल की एक लिमिट है। हर चैनल की अपनी लिमिट है। मैं अगर फील्ड सेल्स की बात करूँ तो उसकी भी अपनी लिमिट है। वो भी ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटली स्केल हो सकता है, राइट? तो हर चैनल की एक लिमिट है। तो एक चैनल अगर आपका काम कर रहा है तो पैरेलली दूसरा ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ये ही मत काम सोचिए कि एक चैनल चल रहा है तो हमेशा वही उसी से हम स्केल कर लेंगे बिजनेस, ऐसा नहीं हो सकता। सही बात है ना। ये चीज़ तो D2C ब्रांड्स में भी अप्लाई हो रही है आजकल, कि लोग ऑनलाइन कर रहे थे और उनको EBO खोलने पड़े और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा ऑफलाइन। तो मतलब पैरेलल एक्सपेरिमेंट्स बहुत क्रिटिकल हैं। ये मेरी लर्निंग है, टू बी पैरेलल चैनल्स। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स फॉर डिफरेंट चैनल्स बेसिकली। यार एक वैसे नॉर्मली तो ये इंडस्ट्री के बारे में, फंड रेजिंग के बारे में नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। तो फंड रेजिंग कैसी रही है? मतलब आपको मैं बताऊं कि एक तो इंडिया सैस है, छोटा मार्केट है, सबको लगता है ना, लेकिन अभी तो बड़े बड़े फंड हैं, उनको $1 बिलियन का रेवेन्यू चाहिए, तो वो तो इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अब आपका तो नॉर्मली मोस्ट पीपल तो मतलब हस्बैंड वाइफ टीम को भी नहीं फंड करते, भाइयों की टीम को फंड नहीं करते हैं, तो आप तो ब्रदर इन लॉ के साथ में थे। तो क्या क्या मतलब कैसी जर्नी रही, और व्हाट एडवाइस विल यू वांट टू गिव टू पीपल if for example their co-founder is a family member, or if they're building for a tough market? श्योर। तो पहले वो ब्रदर इन लॉ वाला पार्ट में आंसर देता हूँ उसका। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी वो पता नहीं चला, क्योंकि अगर बात हुई होगी तो इंटरनली इन्वेस्टर्स ने बात किसी की ने मुझे होगी, नहीं बोला। किसी ने मुंह में नहीं बोला। तो मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फंड रेजिंग हमेशा ही तीनों ही बार बहुत चैलेंजिंग रही थी। पहली बार भी काफ़ी मुश्किल था, नहीं हो रहा था फंड रेज। सेकेंड टाइम भी बहुत मुश्किल था, और थर्ड टाइम भी मुश्किल ही था, आई वुड से, राइट? तो फंड रेजिंग कभी भी आसान नहीं रही है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम केवल इंडिया के लिए बना रहे हैं। टिकट साइज छोटा है, मार्केट बड़ा सबको पता है, लेकिन वो भी पहले नहीं पता था, धीरे धीरे पता चला। लेकिन ये टिकट साइज बड़ा हो सकता है कि नहीं पता, राइट? मार्केट में अडॉप्शन होगा कि नहीं पता, किसी और ने आज तक बिल्ड नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कोई सॉर्टेड नहीं है। तो देयर इज जितनी भी चीज़ें इस पजल की हैं, राइट? मार्केट अवेलेबल है कि नहीं, उस पर क्वेश्चन है, टिकट साइज पे क्वेश्चन है, एक्विजिशन चैनल पे क्वेश्चन है, मार्केट अडॉप्ट करेगा कि नहीं, मार्केट बढ़ेगा, तो मतलब हर चीज़ पे क्वेश्चन है। आप पूरी कैटेगरी में इंडिया सैस पहली बार जब पहली बार आप आ रहे जब हो, कोई पूरी चीज़ पहली category बार में। करे तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो आई वुड से कि यार किस्मत थी या ऊपर वाली कृपा थी कि हो 35 गया। प्लेन रेज हो गए पिछले राउंड में, वो मुश्किल नहीं, मुश्किल रेस तो हम लोग उसको बोलते हैं जो होती नहीं है, वही मुश्किल रेस है, जो हो गया वो मुश्किल नहीं होता वैसे। पता नहीं सर, शायद आपको नहीं पता चला, मुझे तो पता नहीं, हमारे में मुश्किल रेस जो वो होती है जो हुई नहीं, मतलब उसको बोलते हैं मुश्किल रेस, जो हो गया तो फिर हाँ, तब वो अलग बात है। चलो बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छी इंसाइट्स है। कुछ और सुमित, जो आपको क्या लगता है स्पेस में कि जो SMB मार्केट है उनमें सॉफ्टवेयर या सर्विसेज के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एक्चुअली मुझे लगता है एमएसएमई सेगमेंट तो अभी शुरू हुआ है इसमें। जैसे मतलब जब हम यूएस को देखते हैं, राइट, तो वहाँ पे हर एक प्रॉब्लम के लिए एक वर्टिकलाइज्ड सॉल्यूशन है, राइट? आई थिंक इंडिया अभी उस जर्नी में घुस रहा है, मतलब इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग ऑफ दैट जर्नी। probably I believe 5 to 10 years down the line we will also start seeing कि हर वर्टिकल के लिए एक लार्ज कंपनी है जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, और ये होना ही है। इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। होना चाहिए ना। मतलब मुझे ये देख करके, अगर इकोनॉमी के हिसाब से सोचें तो US इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन आप रिवर्स करके देखो तो पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर बनाना अमेरिका के लिए, तो नेचुरली वो एफिशिएंट हो गए होगा सबको। एग्जैक्टली। हमारा उल्टा हो रहा है कि इंडिया वांट्स टू मॉडर्नाइज, वांट्स टू बिकम एफिशिएंट, बट नोबडी वांट्स टू बिल्ड सॉफ्टवेयर फॉर इंडिया। मुझे लगता है थोड़ा फाइट है, मतलब आज और देयर इज इट्स एन इवोल्यूशन इन माय ओपिनियन, एंड दैट इवोल्यूशन इज हैपनिंग इन द माइंडसेट ऑफ पीपल। 10 साल बाद बहुत अलग चीज़ें दिखाई देंगी। नहीं, अडॉप्शन बढ़ गया है ना। बहुत मतलब UPI और GST ने मतलब लोगों को कंपलसरी तो कर ही दिया कि टेक्नोलॉजी तो सीखनी है। 100%। देयर इज नो वे आउट। Fabulous. And I'm really hoping कि if we actually start building software for India, the virtuous cycle and the multiplier effect will be fabulous. बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अभी तो उल्टा हाल है कि हम लोग ना इवन ईमेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब देश का सारा मतलब हम बोलते हैं कि हम लोग IT पावर हाउस हैं, लेकिन ईमेल भी हमारा खुद का इंडिया का नहीं है। एक्चुअली मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि उसका रीज़न है कि हम बहुत जल्दी में हैं। अगर थोड़ा जल्दबाजी कम की जाए और
चीज़ों को थोड़ा स्लो मूवमेंट की को भी देखें तो इट इज़ चेंजिंग फास्ट, एटलीस्ट भारत के हिसाब से, क्योंकि हमारी तो हिस्ट्री 75 साल की है और अच्छा खासा फास्ट और स्पीड बढ़ती जा रही है। तो अगर हम जल्दी में ना रहें और थोड़ा सा टाइम देके बिल्ड करें तो आई थिंक वी कैन बिल्ड लॉट ऑफ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज विद इन इंडिया। नहीं, वो ये वाला मैसेज ना मैं तुम्हारे बोर्ड मेंबर को दे दूंगा मैं तो कि जल्दी में ना रहें। चलो ठीक है, रैपिड फायर करें। तो मैंने पूछा ये पहला वाला कि वुड यू हैव पिक्ड अकाउंटिंग एज एन अल्टरनेटिव करियर, मान लो इंजीनियरिंग में नहीं हुआ एडमिशन तो सीए बन जाते? डेफिनेटली नॉट। नहीं बनते। या तो हम अकाउंटेंट तो शायद नहीं बन पाते। हाँ। आई थिंक या तो इंजीनियर, अगर आप इंजीनियरिंग बनने होने के बाद की बात करेंगे तो पहले पहले की। स्टार्टअप नहीं होती तो इंजीनियरिंग कर रहे होते, अगर इंजीनियर नहीं बने तो शायद स्पोर्ट्समैन होते। क्या बात है, क्या बात है। जब ऑफिस जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम, मैं एक एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ जिसमें मैं आई राइट एवरी डेज रेवेन्यू एंड एवरी डेज नंबर ऑफ लाइसेंसेस, और मैं उसको मैन्युअली फिल करता हूँ इंटेंशनली हर दिन जाके। एंड देर इज़ अ फॉर्मूला दैट इज पुट देयर विच शोज कि आज इस महीने कितना होने वाला है रेवेन्यू। तो मैं हर दिन सबसे पहले वही काम करता हूँ। और घर में सब सुबह पहले पहले क्या करते हो? सबसे पहले उठने के बाद आई थिंक सबसे पहले मैं मोबाइल उठाता हूँ और मोबाइल जाके सोफे बैठते हैं और प्ले स्टोर पे जाते हैं और व्यापार और 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके रिव्यूज पढ़ते हैं सबसे क्या पहले। बात है। मैं एक एनेक्डोट बताता हूँ, जैसे रैपिड फायर है। रेबल फूड्स में ना जयदीप बर्मन जो था, वो जब तक जितने भी आउटलेट थे, जब तक सबका रेवेन्यू नहीं आता था, रात का रेवेन्यू आज का कितना रेवेन्यू सोता नहीं था वो। तो कई जब आउटलेट लेट तक खुले होते थे तो 12 बजे तक कभी सोता ही नहीं था वो, क्योंकि ये आउटलेट का रेवेन्यू नहीं आया तो आई डोंट नो आज का कितना हो, नींद नहीं आएगी। तो आज पता का हो- टारगेट हाँ, तभी नींद आएगी। सही बात। तो ये बताओ कि सबसे वियर्डेस्ट फीचर या इंटरेस्टिंग फीचर रिक्वेस्ट क्या आई आपको? हैं तो कई सारी, लेकिन एक जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि कई यूजर्स से मांगा एक्चुअली वो कि हमें क्विक किल स्विच दे दो। किल स्विच का मतलब है कि मैं कहीं पे भी हूँ, मैं अपने मोबाइल का बटन प्रेस करूँ और मैं जितनी भी जगह व्यापार सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ सब जगह डेटा वाइप आउट हो जाए, किसी को भी ना मिले। यार ये फीचर ना मुझे ट्विटर पे भी चाहिए। मेरे ट्विटर पे चाहिए। अभी तक का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या है व्यापार में? आई वुड से कि पहले कम होता था, बट आई थिंक नाउ आई एम लिविंग दैट मोमेंट वेरी फ्रीक्वेंटली, एंड द मोमेंट इज बेसिकली व्हेन योर फैमिली मेंबर, योर फ्रेंड्स, योर पीपल वर्किंग इन व्यापार, दे कम एंड टेल यू कि उनको बिल व्यापार से मिला, मतलब कि उन्होंने कुछ खरीदा कहीं से और उस बंदे ने उनको व्यापार में बिल दिया। आई थिंक दैट इज प्राउड मोमेंट फॉर अस, वेरी। और मतलब आई थिंक और इंजीनियर्स हैं तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो दैट गिव्स अस द बेस्ट किक। फैबुलस। मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट इन द व्यापार जर्नी? आई थिंक मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट फंड रेज के तो आई वुड होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आई थिंक मोस्ट चैलेंजिंग था जब बहुत सारे कंपनीज जो व्यापार के डोमेन में थी उन्होंने बहुत फंड रेज कर लिया था और हमने पहला फंड रेज किया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ 1 मिलियन का राउंड रेज किया था और बाकी कंपनीज ने 70 मिलियन डॉलर के राउंड रेज कर रखे थे। तो उसमें बहुत प्रेशर था कि यार अब व्यापार की फंडिंग भी नहीं हो पाएगी और ग्रोथ करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो हमें क्लियर था कि फंड रेज के बगैर ग्रोथ करना मुश्किल है अभी इस स्टेज में। तो वो आई थिंक बहुत चैलेंजिंग था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। बट आई थिंक अच्छी बात ये थी कि हमने उस समय एक्सपेरिमेंट करके देखा जो वो लोग कर रहे थे वही सेम चीज़, और हमें रियलाइज़ हो गया कि ये नहीं चलने वाला है, अपने धंधे पे वापस आ गए। ये बताओ कि इंडिया में कौन सा रोल मॉडल होगा आपके फाउंडर्स के बीच में? टू बी ऑनेस्ट, फाउंडर रोल मॉडल नहीं है। आई जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल। जैसे जब मैं ज़ीरोधा का नाम सुनता हूँ और नितिन कामत ने जो कंपनी बनाई विदाउट रेजिंग फंड्स, राइट, तो आई फील इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ही हैज़ डन व्हाट ही हैज़ डन इज फ्लॉबुलस, राइट। तो इस तरह के लोगों को आई एडमायर मोर, who can build a business, a strong business which can stray beyond their lifetimes and try to learn from them. ऐसा कोई एक रोल मॉडल नहीं है। कंपनी पर्सपेक्टिव से यस, इंट्यूट इज व्यापार रोल मॉडल आई वुड से। फैबुलस। यार ये आप लोग आईआईटीएन नहीं हो, है ना, पर आपकी टीम में आईआईटीएंस हैं। ये बताओ, ये आर द आईआईटीएंस ओवररेटेड और दे वर्थ इट? थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आई वुड से कि डिप्लोमेटिक मत दो यार। नहीं, एकदम एकदम सही आंसर दूंगा मैं आपको, और प्रैक्टिकल आंसर। अगर आप जब भी हम 100 लोगों को उठाएंगे और हमें जब अगर टीम में लोग लेके आने हैं तो आई वुड प्रेफर आईआईटीएंस। उसका रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ फिल्टर्स यू हैव टू डू इज लेस।
तो देयर अराउंड 70-80% IITians will be good, 20% will be good in the नॉन प्रीमियम कॉलेजेस। तो इसलिए वो जो फिल्टरिंग का मैकेनिज्म है वो ईजी हो जाता है। लेकिन IITians का एक चैलेंज जो मैंने फेस किया है विच इज़ हम्बलनेस, तो वो मैं कई बार मिस करता हूँ, तो इसलिए हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ये चैलेंज हम भी फेस करते हैं क्योंकि दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिट्रैक्टर फॉर मी पर्सनली। यूनिवर्सल चैलेंज है। तो फिर यही है। तो ये बताइए, अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर बनाना हो व्यापार में, है ना, अगला सॉफ्टवेयर फॉर अ न्यू कैटेगरी, क्या बनाएंगे? डिफिकल्ट है बताना, बट आई वुड से कि आई वुड प्रेफर टू गो टू अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ वर्टिकल ऑफ अ बिजनेस एंड ट्राई टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ऑटोमेशन करें, क्योंकि आई नो कि हर सेगमेंट में इतना स्कोप है अभी कि मतलब वी कैन स्पेंड 200 years ऑफ इंजीनियरिंग टू बिल्ड सॉफ्टवेयर फॉर द कंट्री। क्या बात है। ये मोनेटाइजिंग बाय लेंडिंग काफ़ी कुछ आपने प्रेशर आया होगा, थोड़ा बहुत हमारे बोर्ड मेंबर से भी आया होगा, तो क्या मानते हैं उसके बारे में आप? मेरा ऐसा मानना है कि मतलब इंडियन मार्केट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि इंडियन मार्केट में अभी लेंडिंग एज ए लार्ज बिजनेस इंडिपेंडेंटली बनाना काफ़ी चैलेंजिंग काम है। कुछ कंपनीज ने किया है, नो डाउट अबाउट इट, और प्रॉफिटेबल भी हुई हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर बिजनेस में हैं और हमें सॉफ्टवेयर बनाना सबसे अच्छा आता है। बाकी सारी जो बिजनेस हैं, जैसे लेंडिंग है, लेंडिंग एक बहुत ही इस यूनिक डोमेन है, तो उसमें हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, खुद बिल्ड नहीं कर सकते। आई थिंक दैट यू नीड टू हैव अ स्किल सेट टू बिल्ड अ सर्टेन बिजनेस, राइट? अगर वो नहीं है तो इट इज डिफिकल्ट। तो आई वुड से कि वो हमारी जर्नी के लिए बहुत अर्ली है, प्रॉब्ली लंबे समय के बाद हम कर सकते हैं, लेकिन और वो भी एंसिलरी रहेगा। आई डोंट थिंक दैट विल एवर बिकम प्राइमरी बिजनेस फॉर व्यापार। सुमित, हाउ डू यू सी व्यापार? लॉन्ग टर्म में आप इंट्यूट को बेच देंगे या आईपीओ करके खुद हमेशा चलाएंगे? इंट्यूट को बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता। आई थिंक वी हैव फ्रॉम द, जब ये रियलाइजेशन हो गया अब ये कि कंपनी बन जाएगी है, तब से और टिल द एंड ऑफ एटलीस्ट माई लाइफ टाइम वी विल कंटिन्यू बिल्डिंग अ कंपनी विच विल स्टे बियॉन्ड आवर लाइफ टाइम्स। दैट इज द गोल, इट शुड स्टे बियॉन्ड आवर लाइफ टाइम। सच अ गुड थॉट। इफ यू हैव टू पिक वन रोल, कि यार ये रोल तो मैं ही करूंगा, मतलब कितने भी लोग, मैं डेलीगेट नहीं करूंगा, वो रोल क्या होगा? ऐसा कोई भी रोल नहीं है। इफ़ यू आस्क मी व्यापार, आई लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो सेलिंग भी कर लेते हैं, मार्केटिंग भी कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रोल नहीं करेंगे। अब शायद इतने साल बाद, जब से मैंने कोडिंग नहीं की, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो छोड़ूंगा नहीं कि ये रोल तो मैं ही करूंगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं, वो भी नहीं है, कुछ भी रोल ले सकते हैं। क्या बात इट डजंट मैटर कि क्या रोल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज दी की फॉर दैट, कि मज़ा आना चाहिए सॉल्व करने में, बस होता ही है। नहीं यार, वेरी गुड सुमित, बात करके बहुत मज़ा आया। और मतलब ये काफ़ी सारे हमारे शो होते हैं, उसमें मैं भी आधा इंग्लिश बोलता हूँ, इसमें हमने इंग्लिश काफ़ी कम यूज़ की, बहुत कम। तो आपने शुरू नहीं की तो मैंने भी हिंदी। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।